ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए अध्याय के साथ शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है भारत और विज्ञान। इसमें मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था तीसरे पार्ट तक, उसमें दूसरे और तीसरे पार्ट में उसमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था अपन ने, रसायन विज्ञान के बारे में। आज अपन जो है एक नए चैप्टर के साथ प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है भारत और विज्ञान। आप सभी जानते हो कि आज वर्तमान युग, कोई कहता है कंप्यूटर युग है, कोई कहता है कि कोई सा युग है, लेकिन देखा जाए तो आज का युग अपन कह सकते हैं विज्ञान का युग है। किसका युग है? विज्ञान का युग है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो भी चीज़ें सक्सेस हुई हैं, इन चीज़ों का आविष्कार हुआ है, सबके पीछे किसका हाथ है? विज्ञान का हाथ है। उस सभी में विज्ञान का ही योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के कारण ही आज के समय में जो मानव है उसके जीवन में जो है बहुत परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। जो कार्य पहले वो आसानी से नहीं कर पाता, उसे कठिनाइयाँ होती थी, आज वो कार्य बहुत कम समय में और आसानी से पूर्ण कर लिए जाते हैं। तो विज्ञान के कारण जो है मुख्य रूप से मनुष्य के समय की बचत हुई है। और समय को सबसे बड़ा मूल्यवान, चलिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़ क्या है आज के समय में? व्यक्ति की समय व्यक्ति का सबसे बड़ा मूल्यवान है। तो वैज्ञानिकों ने समय की ओर ही ध्यान दिया और नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, जिससे मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। और वो किसके कारण हुआ? विज्ञान के कारण हुआ। विज्ञान की समय समय पर, विज्ञान कोई आज वर्तमान समय की बात नहीं है, प्राचीन काल से विज्ञान का प्रचलन है। विज्ञान की अगर अपन बात करें तो ऋग्वेद, ये एक वेद है ऋग्वेद में विज्ञान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और उसमें जो है विज्ञान को विज्ञानम, संस्कृत भाषा का शब्द है विज्ञानम, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद करें तो बी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट, यानी इसका यदि मुख्य रूप से अर्थ देखें, अगर विज्ञान लिखे भी हम विज्ञान, बी प्लस ज्ञान, यानी विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष ज्ञान, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। यानी विज्ञान एक विशेष प्रकार का ज्ञान है, कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। उसे क्या कहते हैं अपन? विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, SCIENCE, साइंस बोलते हैं इसे। ये साइंस जो वर्ड लिया गया वो लैटिन भाषा का वर्ड है, लैटिन शब्द है ये साइंस। और इसको यदि अपन देखें तो इसका मुख्य अर्थ होता है साइंसिया, ठीक है ना, साइंसिया। अब विज्ञान के बारे में यदि अपन बात करें, विज्ञान की परिभाषा, तो विज्ञान की समय समय पर अलग एक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। उन सभी का यदि सार देखें, जिसमें विज्ञान की परिभाषा शामिल हो जाती है, विज्ञान को पूरी तरह से शामिल कर लिया जाता है। तो देखिए, विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्रयोगों द्वारा प्रमाणित वर्गीकृत व अर्जित ज्ञान के अध्ययन को व अर्जित
ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की बिल्कुल सटीक परिभाषा है। यानी प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन, यानी विज्ञान में क्या किया जाता है? क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो विज्ञान में, विज्ञान हमको सिखाती है कि उसका पहले क्या करना चाहिए? क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना चाहिए। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित का मतलब विज्ञान द्वारा जो है प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगों द्वारा उसको परीक्षण किया जाता है। वर्गीकृत, वर्गीकृत का मतलब होता है बांटना। जब कोई चीज़ बहुत सारी होती है तो उसे बांट के उसका अध्ययन करते हैं, जिससे अध्ययन सरल हो जाता है। अर्जित यानी प्राप्त ज्ञान, जो सारी चीज़ों के सार के बाद ज्ञान प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं, विशेष ज्ञान कहते हैं। तो ये अपने विज्ञान की परिभाषा के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा के बाद में विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखाओं की यदि बात करें तो मुख्य रूप से विज्ञान को जो है प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तकनीक विज्ञान में बांटा गया है। लेकिन जो विज्ञान का स्वरूप देखने में आता है वो प्राकृतिक विज्ञान में आता है। किस में आता है? प्राकृतिक विज्ञान में। क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो प्रकृति प्रदत्त हैं और प्रकृति में ही है, इसलिए इसे मुख्य रूप से जो विज्ञान है वो क्या है? प्राकृतिक विज्ञान। अब ये प्राकृतिक विज्ञान को जो है दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और एक है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। दो शाखाओं में डिवाइड किया गया। भौतिक विज्ञान में जो है निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन, निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, और जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं का अध्ययन, सजीव वस्तुओं का अध्ययन। सजीव और निर्जीव में अंतर हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पिछली क्लासों में हमने सजीव और निर्जीव के बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान जो है इसकी भी देखो कई शाखाएं हो सकती है, जैसे भौतिकी, खगोल की, भूगर्भ की, रसायन की, ठीक है, और इसके अलावा गणित, उसको भी किस में रखा गया है? भौतिक विज्ञान में रखा गया है। किस में रखा गया है? भौतिक विज्ञान में रखा गया है। और बात करते हैं अब जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की शाखाएं भी देख लेते हैं। जीव विज्ञान की शाखाओं में कौन कौन सी आती है? चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान के बाद वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, और तीसरी बात करें तो जंतु विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये विज्ञान की शाखाओं का डायग्राम है। विज्ञान की शाखाओं को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी शाखाएं होती है। तो मुख्य रूप से शाखा है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जीव विज्ञान में सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है।
भौतिक विज्ञान को भौतिकी, खगोलिकी, भूगर्भिकी, रासायनिकी, गणित आदि शाखाओं में डिवाइड किया गया है। इन सभी में निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। खगोल का मतलब जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। भूगर्भिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूगर्भ से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है या भूगर्भ की संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायनिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। गणित भी विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत ही रखी गई है। इसके अंतर्गत गणनाओं, संख्याओं आदि का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में जो है सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तीन भागों में डिवाइड किया गया है: चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान में चिकित्सा संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। किसी चीज के रोग निवारण, निदान, उपचार आदि का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों की बाह्य व आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों की बाहरी व आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहा जाता है। तो ये विज्ञान की शाखाएं थी। एक विज्ञान की शाखाओं से ही संबंधित लास्ट बात और बता देता हूं, विज्ञान की आधुनिक शाखाएं। विज्ञान की आधुनिक शाखाएं। विज्ञान की आधुनिक शाखाएं कौन कौन सी हैं जो हमको देखने को मिलती है? नंबर 1 आनुवांशिकी, अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। सेकंड नंबर पर है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सभी जानते हैं अपन इसके बारे में, कंप्यूटर साइंस क्या है। तीसरा सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसे बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा है जैव तकनीकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी। तो ये विज्ञान की आधुनिक शाखाएं हैं, इनके भी अपन को नाम याद रखने हैं। तो ये आज अपन ने विज्ञान के बारे में और उसकी शाखाओं के बारे में अध्ययन किया। पहले विज्ञान का ही अपन जो है पहला पार्ट लिया है आज। आशा करता हूँ कि आज जो भी वीडियो में समझाया होगा आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। धन्यवाद।